मैं सरोज साहू फिर से एक बार अपने चैनल सरोज साहू टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके कोरोना को देखें। कोरोना ने बहुत सारे बुरे काम कर दिए, बहुत नुकसान भी किया, बहुत लोग मर गए और बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ। अमीर, गरीब और मिडिल क्लास सबके लिए एक जैसा ही कोरोना ने मार किया। गरीब को जो कमाता था तो खाता था, उसे खाने के लाले पड़ गए। मिडिल क्लास जिसका सारी कमाई महीने के आखिर में आती थी और फिर महीने के आखिर तक खत्म हो जाती थी, उसको न डेट याद रहा, न दिन याद रहा, ना ही उसको ये ख्याल रहा कि इतने पैसे में कितने दिन कैसे चलना है। अमीरों के सारे सामान गोदाम में पड़ पड़ के सड़ गए और सरकार को ये एक तरह से बुरा हुआ, एक तरह से अच्छा हुआ। पुलिस भाइयों के लिए ये काम बहुत ज़्यादा हो गया। डॉक्टरों के लिए जिंदगी और मौत की सवाल हो गई। हॉस्पिटल्स के लिए ये एक रिस्की बिजनेस हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जो कोरोना ना होता तो हम लोग जान भी नहीं पाते। जैसे कि हवा का सुगंध। 10 साल से हवा का ये सुगंध नहीं आता था। आज जरा सी बारिश हुई और हवा में एक भीनी भीनी सी महक है। आज एसी का जरूरत नहीं पड़ रहा। आज बिना इलेक्ट्रिसिटी का चला 3-4 घंटा काम चला। तो ये जो 20-25 दिन नॉन वेज मिला नहीं या नॉन वेज को डर गए लोग, वेजिटेरियन में काम चला। दाल भात ही, सिर्फ दाल भात में कुछ दिन काम चला। कुछ दिन दाल भात के साथ 2-3 सब्जी हुए, कुछ दिन एक ही सब्जी में काम चला। तो जो चीज़ें लोग समझते थे कि इसके बिना हो नहीं सकता, इसके बिना चल नहीं सकता, इसके बिना नामुमकिन हो जाएगा, उन सब मिथकों को कोरोना ने तोड़ दिया। और शायद ये मैं ज़्यादा नहीं कह सकूं, मेरे कॉर्पोरेट वाले दोस्त भी इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि उनको बस खांसी होने पर या थोड़ी सी जुकाम होने पर जो हॉस्पिटल्स 10 दिन ज्वाइन कर देते थे और कंपनी को बिल भेज देते थे, आजकल वो लोग भी 1-2 टैबलेट दे के उसको भगा देते हैं कि जाओ और खाओ, ठीक हो जाओ। तो
मेडिकल का इतना खर्चा भी बहुत कम गया, मेडिकल का खर्चा भी बहुत कम गया। और लोग, जिन लोगों को सवेरे उठना नहीं आता था, अब रात को जल्दी सोते हैं, सवेरे जल्दी उठते हैं, दिन में थोड़ा रेस्ट लेते हैं। पूरा काम करने का स्टाइल बदल चुका है। कैसा कोरोना आया, लेकिन एक डर लगा हुआ है। धुआं घट गया है, कहीं पर धुआं नहीं है। एनवायरनमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ी वरदान साबित हुई, और ऐसी वरदान जिसको बनाए रखने से इंसानी दुनिया और बहुत कुछ कर लेगा। शायद इंसान इस बार सीख जाए। इतने सारे, आज किसी ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला कि कोरोना ने हमें सिखाया, इतने सारे सरपंच, एमपी, एमएलए होने के कोई जरूरत नहीं, कुछ ठीक ठाक अफसर्स अगर हो तो देश चल सकता है। और बहुत लोगों ने उस बात को लाइक भी किया। ऐसे बहुत चीजें, लोगों की आंख खुली, बहुत चीजें कि हम कितने सेकुलर हैं, हम कितने लोग, कौन क्या कहता है, कौन किस बात से बचता है, कौन कौन सा बात सच्चाई के ऊपर बयान करता है। इन बातों की बड़ी चर्चा चल रही है और लगता है करप्शन इस बार घट कर रहेगी। करप्शन को, जैसा कि किसी ने कहा था, हर एक सरकार को एक प्राकृतिक दुर्विपाक हर 2 साल में एक बार चाहिए। और कहने का मतलब था कि रिलीफ में जो पैसा जाता है उसका कोई हिसाब नहीं होता। लेकिन इस बार इतना कंप्लेंट्स है, इतने लोग इतने बारे में बता चुके हैं कि इस बार रिलीफ का भी एक ऑडिट होना चाहिए। और वो ऑडिट सीएजी या ऑफिशियल ना होकर अगर पीपुल्स ऑडिट हो, यहाँ का लोग वहाँ जाए, वहाँ का लोग यहाँ आए, और रैंडम चेक हो कि इन लोगों को 1000 रुपया मिला है, 100 लोगों का लिस्ट दे दो, उसमें से 5 नाम रैंडम से निकालो और उनको चेक कर दो। ऐसे में बहुत सारी चीज पकड़ाई में आ जाएगा। ये जो लोग 5 रुपए की सिगरेट को 10 रुपए में बेचते हैं, 80 रुपए का दाल 140 में बेचते हैं, 20 रुपए के चावल को 60 रुपए में बेच रहे हैं, अभी तो लोग खरीद रहे हैं उनसे, अभी खरीद रहे हैं। लेकिन अगर ये चीज खत्म हो जाने के बाद लोग उनका मुंह भी नहीं देखने वाले, वैसे दुकानों का मुंह भी नहीं देखने वाले, क्योंकि लोग जानते हैं सामान ठीक ठाक पहुंच रहा है।
मंडी में ठीक ठाक पहुंच रहा है, दुकानों में ठीक ठाक पहुंच रहा है, दुकान रोज खुल रहा है, लेकिन फिर भी सामान कंज्यूमर को जब मिलता है तो 4 किलो की जगह 3.5 किलो मिलता है। और इसका कस्टमर को भी पता है। यही मजा है। ऐसे लोगों को जो भगवान के बन के बैठे थे, उनको पकड़ में आना जरूरी है। और कोरोना ने आपको क्या क्या सिखाया, यह आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। शायद आज आपको और कंप्लेन करने का मौका नहीं दिया होगा, क्योंकि आज मैंने बहुत जोर से ये बात करने की कोशिश की है और शायद ये बात आप सब लोगों के पास पहुंच चुकी होगी। मुझे इतनी देर सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ठंड से घंटा बजा दीजिए ताकि आपको फिर से नोटिफिकेशन जाता रहे। धन्यवाद।